आगे बढ़ रहे हैं और देखिए अगली खबर आ रही है संसद से, क्योंकि आज संसद के शीतकालीन सत्र का चौथा दिन है और मकर द्वार पर विपक्ष का जोरदार यहां पर प्रदर्शन देखने को मिल रहा है। मुद्दा है दिल्ली एनसीआर में बढ़ता प्रदूषण। और देखिए बड़ी खबर जो सामने आ रही है, आपको बता दें दिल्ली एयरपोर्ट, बेंगलुरु एयरपोर्ट, मुंबई से 33 उड़ानें इंडिगो की रद्द हुई है। पायलट्स की कमी, तकनीकी खराबी के चलते ये उड़ानें रद्द की गई है। हालांकि डीजीसीए की तरफ से इंडिगो एयरलाइन से जवाब भी तलब किया गया है कि आखिर इतनी इनकन्वीनियंस क्यों यहां पर पैदा हो रही है। यात्री परेशान हैं और बड़ी संख्या में जो है यहां फ्लाइट्स रद्द की गई हैं। लगभग 100 ऐसी उड़ानें बताई जा रही हैं इंडिगो एयरलाइंस की जो कि रद्द हुई है। देख रहे हैं आप एयरपोर्ट से, अलग अलग एयरपोर्ट से जो तस्वीरें आ रही हैं, जो वहां पहुंच रहे यात्री हैं उनके बीच इस वक्त केओस की स्थिति बनी हुई है। बेंगलुरु एयरपोर्ट से 42 उड़ानें हैं वो रद्द की गई है। इसके अलावा कुछ ऐसी ही खबरें दिल्ली एयरपोर्ट से आ रही है। हवाला दिया जा रहा है कि पायलट्स की कमी है, कुछ तकनीकी खराबी है, इस चक्कर में उड़ानों को रद्द किया जा रहा है। तो 42 उड़ानें तो अकेले बेंगलुरु एयरपोर्ट से रद्द की गई। दिल्ली एयरपोर्ट की इंडिगो की 38 उड़ानों को रद्द किया गया। विनोद जगदाले जुड़ रहे हैं ज्यादा जानकारी के साथ। विनोद, कुछ वजह सामने आई कि आखिर अगर उड़ानें रद्द की जा रही है तो इसके पीछे क्या कुछ इंडिगो एयरलाइंस की तरफ से कोई बयान सामने आया आधिकारिक तौर पर? देखिए, पिछले कुछ दिनों से और आगे आने वाले 2-3 दिनों में जो भी लोग इंडिगो से यात्रा करेंगे वो भगवान भरोसे ही यात्रा कर रहे हैं, क्योंकि आपकी फ्लाइट कब आएगी किसी को पता नहीं है। मेरे पीछे जो आप एयरपोर्ट देख रहे हो ये मुंबई का इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, यहाँ से कुछ ही दूरी पर, और यहाँ पर कई यात्री अटके हुए हैं। चाहे डोमेस्टिक फ्लाइट लेनी हो, इंटरनेशनल फ्लाइट लेनी हो, वो वहाँ पर फंसे हुए हैं। खासकर असर डोमेस्टिक फ्लाइट पर ज़्यादा हुआ है। कारण वो कई दे रहे हैं, लेकिन सबसे बड़ी कारण जो है कि यहाँ पर क्रू की भारी कमी यहाँ पर देखी गई है। इसके अलावा यहाँ पर उन्होंने कहा है कि क्रू और एफडीएल नियमों का पालन की वजह से 755 फ्लाइट यहाँ पर डिले हुई है। एटीसी की खराबी के चलते 92 उड़ानें प्रभावित हुई है। हवाई अड्डों और एयर स्पेस पर प्रतिबंध, 258 उड़ानें और अन्य कारणों की वजह से 127 उड़ानें यहाँ पर कैंसिल हो चुकी है। और इंडिगो ने जो डीजीसीए को रिपोर्ट दी है उसमें बताया कि 1232 जो उड़ानें हैं वो उड़ानें वहाँ पर कैंसिल हो चुकी है। यहाँ पर डीजीसीए ने इंडिगो के अधिकारियों को तलब किया है। आज दिल्ली में एक अहम बैठक होने वाली है। इंडिगो के अधिकारियों से सीधा वहाँ पर पूछा जाएगा कि यहाँ पर आप बताइए कि आगे जाकर स्थिति सुधरने के कितने चांसेस है और आपके पास क्या उपाय योजना है। देखिए, बात करें यहाँ नवंबर से पहले अक्टूबर में तो ओटीपी, ऑन टाइम परफॉर्मेंस रेट, ये 78% सा था इंडिगो का, जो घटकर अब 65 से 67% वहाँ पर हो चुका है। यानी देखिए कितनी प्रभावित वहाँ पर उड़ानें हो चुकी है। जो भी यहाँ पर एयरपोर्ट के अंदर दाखिल हो रहा है, फ्लाइट लेने की कोशिश कर रहा है, बोर्ड पे, स्क्रीन पे यहाँ पर 2 ही शब्द दिखते हैं, एक डिले या फिर कैंसल। ये दोनों ही शब्द वहाँ पर दिखाई पड़ रहे हैं। कहीं पर भी है कुछ डिले, तो कब फ्लाइट जाएगी ये किसी को भरोसा नहीं है। 8 से 10 घंटे की देरी हो रही है, कब उड़ानें होंगी वो पता नहीं है। और वहाँ पर जो अटके हुए यात्री हैं उनके लिए कोई ज़्यादा सुविधा इंडिगो वहाँ पर देने के लिए तैयार नहीं दिख रहा है। तो ऐसे में फंसे हुए यात्री, तो इन यात्रियों की मदद के लिए अब सरकार क्या फैसला करती है देखना होगा। आज अहम बैठक होने वाली है डीजीसीए के अधिकारियों की और इंडिगो के अधिकारियों की। इसमें पूरा रिव्यू लिया जाए कि अब तक कितने उड़ानें यहाँ पर कैंसिल हो चुकी है, क्या वजह है। लेकिन वजह तो साफ है कि क्रू की कमी भी है। तो अभी वो मौसम की भी, यहाँ तक कि जो इंडिगो है उन्होंने एक नया कारण भी अब जोड़ दिया है, मौसम की खराबी। देखिए, ये कारण भी जोड़ दिया है, लेकिन सच्चाई ये है कि एफडीएल नियमों का पालन, क्रू की मेंबर की भारी कमी और अन्य जो कारण है उसकी वजह से ये उड़ानें यहाँ पर देरी से चल रही है, और जिसका सीधा असर हवाई यात्रा करने वाले यात्रियों पर पड़ रहा है। जी बिल्कुल, तो यहाँ पर अब अचानक इस तरह की क्यों स्थिति हुई है? मीटिंग जो है उसको लेकर इंपॉर्टेंट मीटिंग यहाँ चल रही है। अब देखना होगा क्या कुछ उसमें उसका समाधान निकलता है, कब तक ये स्थिति बनी रह सकती है और यात्रियों के लिए क्या कुछ यहाँ पर जो है कुछ जो है यहाँ पर सरकार की तरफ से फैसला लिया जाता है, ताकि जो इनकन्वीनियंस वो इस वक्त झेल रहे हैं उससे उनको छुटकारा मिले। बहुत बहुत शुक्रिया आपका विनोद इस तमाम जानकारी के लिए।